save that, as we are going to need a lot of warmth for this session. Because session 2 is asking the question that keeps a lot of people in this room up at night. Like, if we all agree CSE matters, why is it so hard to make it happen inside our schools and colleges? Well, to answer this question, we have a very interesting session designed for you. Moderating this session is Aarti Shukla, standing right here, founder of Teen Book. We also welcome on stage Arshi Alam, counselor at Manav Rachna International School and a private therapist, Dr. Shishir Palsapure, psychotherapist and director at Core Emotional Program for School, Dr. Gauri D. Chakraborty, professor at Times Media School, Bennett University, Nivedita Soni, director at Prava, Niyati Shah, director at Everty Education, who would be joining us via video. Let's have a huge round of applause. And over to you, Aarti. We're only missing Dr. Shishir, but I think he's in the room and he'll join us. So warm welcome Nivedita, Dr. Gauri, Arshi. We are missing one panelist who was not able to travel this morning from Mumbai, Niyati Shah, but she's very kindly sent us her videos, so we will have her input. So while we wait for Dr. Shishir, let me say a warm welcome and hello to everybody in this room. Thank you for joining us today. जब पूरी बात हो रही थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमने कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया कि हम हैं कौन, और कुछ लोग हमें जानते हैं, कुछ लोग हमें आधा कच्चा जानते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करती हूँ। मेरा नाम आरती शुक्ला है। मैं टीन बुक, जिसका नाम बार बार आ रहा है, उसकी प्रोग्राम हेड हूँ, को फाउंडर हूँ, और साथ ही एक और प्रोग्राम है हमारा लव मैटर्स इंडिया। लव मैटर्स इंडिया हमारा 15 साल पुराना सेक्सुअलिटी एजुकेशन प्रोग्राम है। 2011 में जब डिजिटल मीडिया थोड़ा नया नया था इंडिया में, तो सीएसई पे बात नहीं होती, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे कोई एजुकेशन नहीं है, तो डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लव मैटर्स नाम का प्रोग्राम लॉन्च हुआ कि यंग लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन दी जाए। बहुत से और प्रोग्राम्स भी शुरू हुए, और मेरे बहुत से कलीग आज इस रूम पे हैं जो अपने इन प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। बट लव मैटर्स इंडिया की वेबसाइट थी इंग्लिश और हिंदी में, यूट्यूब, सोशल मीडिया और बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स हम लोगों ने बनाई। तो अगर आप लोग लव मैटर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो मेक श्योर मेरे सेशन के बाद उसको ज़रूर फॉलो करें। लव मैटर का सबसे बड़ा यूएसपी जो है, नॉट ओनली डू वी गिव कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, हम उस लैंग्वेज में बात करते हैं जो जिस लैंग्वेज में यंग लोग बात करते हैं, तो बिंदास, नॉन जजमेंटल और आसान भाषा में, बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस एजुकेशन इज़ आइदर वेरी लीगल और वेरी मेडिकल। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आसान बात को आसान करें। हमारा दूसरा प्रोग्राम है टीन बुक। जब हमने लव मैटर्स शुरू किया, लव मैटर्स इज़ फॉर 18+, पर हमें पता है कि 14, 15, 13 साल के बच्चे भी हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि जानकारी उनको भी चाहिए, दे ऑल्सो नीड द नॉलेज। सो देन इन 2020 वी लॉन्च टीन बुक। टीन बुक इज़ ऑल्सो अ डिजिटल प्रोग्राम, वेबसाइट इन इंग्लिश एंड हिंदी, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, यूट्यूब, ताकि हम अडोलेसेंट्स को वो जानकारी दे सके जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे है, मगर सेक्सुअलिटी एजुकेशन के साथ हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो दैट इज़ लव मैटर्स एंड टीन बुक्स। आई होप जो इस कमरे में है वह हमको जानते हैं और हमारे दोनों प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो करेंगे। एंड अ लॉट ऑफ यंग पीपल, आप हमारे लिए कंट्रीब्यूट भी करेंगे। अगर लिखना चाहें, क्रिएट करना चाहें, तो प्लीज़ गेट इन टच, सो दैट जैसे अभी किसी ने बोला था यंग लोगों के करिकुलम में यंग लोगों को होना चाहिए। वी वेरी मच वेलकम दैट एट लव मैटर्स एंड टीन बुक। सो अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, एंड लेट मी नाउ गिव अ ह्यूज वार्म वेलकम टू माय पैनल, जो आज हमारे साथ ये बात करने वाले हैं कि सीएसई ज़रूरी है। एवरीबडी इन दिस रूम हैज सेड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट we can't have it in schools and colleges. We'll talk about menstruation a little bit. We'll talk about consent a little bit also now. But uske baad, and that also is a one-off conversation. It's not a regular class or a regular period in school. So young people in India are asking for information. We have a long list of Youth CSC Charter.
These are not abstract issues. ये सारे real life case stories में हमने देखा कि these are problems impacting young people and some to in a way that life changing है उनके लिए. और फिर भी इतनी लाइफ चेंजिंग होने के बावजूद भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे इस पे बात नहीं हो रही है. सो विद दिस पैनल टुडे वी विल टॉक व्हाई इज comprehensive sexuality education such a challenge in schools, and what can we do for students, for educators and institutions so that these conversation can move from informal spaces, दोस्तों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, इंटरनेट से हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस तक ये बात कैसे पहुंचेगी. और इसके लिए आज मेरे पास एक वंडरफुल पैनल है. फर्स्ट वी हैव अर्शी आलम विद मी. Arshi is a whole school counselor at Manav Rachna International School, and she's also a therapist in private practice. With nearly a decade of experience working closely with young people, she focuses on emotional education, well-being in schools, and creative supportive spaces for adolescents to navigate complex emotions and experiences. A warm welcome, Arshi. And I hope that आप actual adolescents के साथ काम कर रहे हैं स्कूल में, so we'll get to hear what the challenges are and what are the challenges you face as an educator. Thank you and warm welcome. We're next joined by Dr. Shishir Palsapure. Dr. Shishir is an international life skills trainer, psychotherapist, and a founder of Morphic Minds. As part of his core emotional program for schools, he has also worked extensively on emotional education and life skills programs for young people and educators. And he's represented India at several international psychology and cognitive behavior therapy forums. Dr. Shishir is also the architect of the screening that we have in our mental well-being program, which we are running in 30 schools in Delhi, and regularly participates on our social media platforms. He's very popular on our social media platforms because जिस बात को बात करने में झिझक होती है, उसको डॉक्टर शिशिर ज़रूर आसान बनाते हैं. Warm welcome, Dr. Shishir. Then we have Dr. Gauri Durga Chakrabarti, professor at the Times School of Media and chairperson of the University Women Development Cell at Bennett University. Dr. Gauri is a filmmaker and media educator with over 2 decades of experience. She works at the intersection of storytelling, media, and gender. A warm welcome, Dr. Chakrabarti. Our fourth panelist today is Ms. Nivedita Soni, the National Youth and Adolescence Programs lead at Prabha. With more than 18 years of experience in youth work, she focuses on nurturing youth leadership and creating safe, transformative learning spaces for young people. And as an organization, we've learned from Prabha, and we work with Prabha because a lot of work that Prabha has done on the ground has been, like you say, groundbreaking. So thank you for joining us today. And we also were to join by Ms. Niyati Shah. She's founder at Averti Education. She's a renowned sexuality educator, counselor, author, and intimacy coach. She works to educate children and adults on sex education and to empower them to make informed decisions. She also trains parents and teachers to talk about these topics. She's also an expert contributor at Teen Book, but unfortunately she's not able to join us, but she has sent her videos to be able to contribute. So we will listen from Niyati as we go through the panel, and she's really sorry for missing this today. All right, so once again, can I have a huge round of applause for all the panelists? And a request to my panel, we have people who understand English, Hindi, so if we can keep the conversation mixed, and I know you all are expert at that, so please do that. ठीक है, तो शुरू करते हैं. आज का हमारा ये वाला पैनल में 4 सेक्शन है. पहले हम एक रियल लाइफ सिचुएशन से शुरू करेंगे जो हमारे एजुकेटर्स स्कूल्स और कॉलेजेस में अक्सर देखते हैं. उस सिचुएशन में वो लोग क्या करते हैं, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, एक एक सिचुएशन पे आप लोग अपने रिफ्लेक्शंस देंगे. उसके बाद हम लोग एक डीपर लुक लेंगे कि भाई दिक्कत क्या है. शर्म आती है, ऑकवर्ड है, पेरेंट्स नहीं मानते, फंडिंग नहीं आती, सरकार मना करती है. व्हाट इज़ द चैलेंज, क्यों नहीं स्कूल्स और कॉलेजेस इस चीज़ के लिए तैयार हैं. और फाइनली सिर्फ यार प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने तो हम लोग आए नहीं हैं, कुछ सॉल्यूशंस, कुछ चैलेंजेस. तो व्हाट इज़ इट दैट वी ऑल कैन डू सो दैट CSE कम्स टू आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस. एंड देन फाइनली अगर टाइम रहा तो आपसे भी बात करेंगे, नहीं करेंगे ज़रूर. सो प्लीज़ इसके लिए टाइम रखिएगा to have some questions from you all.
All right, so let's get started with real life scenarios. तो जैसे हम लोगों ने आपसे कुछ सिचुएशन शेयर करी थी और आपने उनमें से कुछ वो सिचुएशंस पिक करी जो अक्सर आप लोग स्कूल में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं, अपने प्रोग्राम में. तो जब आई विल शेयर दैट सिचुएशन, मैं वो सिचुएशन शेयर करूँगी और आप लोगों को मुझे बताना है क्या आपने वो सिचुएशन देखी है, वो सिचुएशन मुश्किल क्यों होती है, वाई इज़ दैट सिचुएशन डिफ़िकल्ट, एंड if you have addressed that situation, how have you addressed it? All right? Right, so Dr. Gauri, I'll start with you. The situation is a school or a college invites an external NGO to conduct a single workshop on gender and consent. After the session, leadership says, great, we have now covered sexuality education. अभी कोई follow-up की ज़रूरत नहीं, कोई curriculum integration की ज़रूरत नहीं, कोई teacher involvement की ज़रूरत नहीं. Which is what we are calling the one-time workshop problem. यानी एक वर्कशॉप हो गई, हमारा चेक बॉक्स हो गया, हमारे बच्चों को सेक्सुअलिटी एजुकेशन आ गई. दिस इज समथिंग वी एज ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो फेस अ लॉट. सो yes, have you seen that and what are you doing about it? Thank you. First of all, a huge round of applause for all the people who are involved in this team. It's a great space to be. और क्योंकि मैं एक अध्यापिका हूँ, एक टीचर हूँ, तो कभी आपसे इसी दौरान आज बात करूँगी कि मेरे जीवन में जो आप कह रहे थे उनमें से कई चीज़ें घटी हैं. क्योंकि मैं आई वॉज़ बॉर्न इन 1975. तो आप समझ सकते हैं कि जब मैं लेबर या वर्कफोर्स में एंटर करी होंगी, मीडिया में जब महिलाएं बहुत कम थीं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या क्या रास्ते हम बना रहे थे अपने लिए और किस तरह से जूझ रहे थे उन कई सवालों से जो आज आपने यहाँ उठाए हैं. सो कंटिन्यूटी रहती है उस तरह से, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसी बातचीत उसे सॉल्व करती है या कोशिश करती है. सो द सिनेरियो ये है कि लीडरशिप कहता है कि ग्रेट, हमने तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन कवर कर दी है. तो इसका जवाब ये है कि अक्सर ये जो इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वो एक चेकलिस्ट के तहत होते हैं. ये बहुत बड़ी बात है आपको समझने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज और जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपस में इतनी उलझ जाती हैं कभी कभी कि वो होते ज़रूर हैं, लेकिन उनका फॉलोअप हमेशा कोई व्यक्ति विशेष करता है. अ वन टाइम वर्कशॉप कैन ओनली मूव इनटू अ मोमेंटम व्हेन द पीपल इन्वॉल्व्ड विथ दैट एक्टिविटी बिलीव इन इट. एंड एक बहुत बड़ी दिक्कत जो हमें आती है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग. आप में से कई बच्चे बहुत क्लियरली आपने अपनी बातें रखी टेबल पर, लेकिन कभी आपने एक फैकल्टी की नज़र से सोचा है? हो सकता है वो फैकल्टी की कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं हो. मैं यूनिवर्सिटी वुमेन डेवलपमेंट सेल की चेयरपर्सन हूँ. जब पहली बार द फर्स्ट टाइम आई हैड अ मीटिंग, तो मेरी कुछ साइंस के कॉलीग्स हैं, साइंस डिपार्टमेंट के, मैं ह्यूमैनिटीज़ से हूँ. एंड आई सेड, आई वाज टॉकिंग टू देम एंड आई सेड, बट आई एम श्योर दैट इन योर करियर प्रोग्रेशन देयर मे हैव बीन सम बॉटलनेक्स दैट यू मे हैव फेस्ड बिकॉज ऑफ योर जेंडर. एंड एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट माय कॉलीग्स हैड नॉट इवन थॉट अबाउट इट, which to me was a surprise. So उन्होंने कहा, no ma'am, I don't think so. I'm associate professor. And I was questioning myself that this can't be. ऐसा नहीं हो सकता. But the next meeting I met them, suddenly all the things that had happened during the course of that journey were visible to them. And so this year, when I did a faculty development program on gender and policy, a faculty from the science domain said, मैम मैं आपके साथ ये करूँगी. सो मैं एक पक्ष रख रही हूँ कि वो दोबारा क्यों नहीं होती है वो वर्कशॉप, क्योंकि वो बातें जिस तरह आप यहाँ बात कर रहे हैं, मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी को भी आपस में इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए और एक दूसरे का मत सुनना चाहिए. और दूसरी बात, हैं तो कई सारे पॉइंट्स, बट मैं पढ़ देती हूँ कई उनमें से. प्रिवेसी और उसकी एम्बिग्विटी, जिसको हम और आप प्रिवेसी कह रहे हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जो कि उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट दोज हु अंडरस्टैंड प्रिवेसी इन इट्स करेक्ट कॉन्टेक्स्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट एवरी टाइम दैट कॉन्वर्सेशन हैपन्स.
And sometimes this ambiguity of privacy from the student's point of view also puts us in a slightly back foot. We don't know which terrain to conquer, which issues to talk about. For me, it's very easy. I teach cinema. So in my class, I can discuss anything from my, my young, what do I say, childhood, when I'm myself a victim of abuse, to probably, anything else that comes on a cinema screen. So for me, it's seamless conversation. But this may not happen in a chemistry class. This may not happen in a management class. So therefore, it's important to really understand what is privacy. And last but not least, there's so many things, but education systems and the riddance or the absence of spontaneity. जब आप किसी भी एजुकेशनल संस्थान को इतना स्ट्रक्चर कर देते हैं कि उसमें से जो ह्यूमन पार्ट होता है, उसमें जो चेकलिस्ट जो उसकी फिनोमिनन है वो इतना डोमिनेट करता है कि one day I would love to, I kind of break those rules sometimes. We'd love to go to class and say, today, let's not talk about all that, let's talk about something else. But increasingly, education is becoming, very, very, very structured. So therefore, those one-time workshops remain, as a checklist and okay. थैंक यू डॉक्टर गौरी. ये भी सुनना ज़रूरी है. बड़े लोग ये नहीं करते, एडल्ट्स ये नहीं करते, टीचर्स नहीं, पेरेंट्स नहीं करते, उनके भी अपने चैलेंजेस हैं. एंड द आइडिया इज़ दैट वी प्रॉब्ली विल हैव टू जॉइन हैंड्स टू सॉल्व सम ऑफ दीज चैलेंजेस, to build teachers' capacity, to make sure there are privacy norms that everybody understands together, and then find that flexibility in the education system. So they are real challenges. Thank you for laying down those for us so clearly. Arshi, we'll move to you next. So the second real life scenario in which really becomes a problem in schools and colleges is a group of parents threatens to withdraw their students or simply just protest at the school that why a certain workshop was done which discussed consent, relationship, identities or even sexual health. आपको ये सब बात करने का क्या ज़रूरत है, हम इसके लिए थोड़ी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं. ऐसी सिचुएशन देखी है, उसको थोड़ा ले आउट करें हमारे लिए. So I think all of us, what we have agreed to right now, the way we are having conversation, जैसे हम बात कर रहे हैं कि comprehensive sexuality education, it's not an isolated event, right? It's a holistic thing. So सब लोग involved होते हैं, whether it's adults involved, whether it's students involved, right? Facilitators involved who are taking this to the classrooms. So the first thing that comes to my mind is जब parents resistance दिखा रहे हैं या reluctance दिखा रहे हैं कि हम अपने बच्चे को withdraw कर लेंगे, तो क्या ये इसलिए है कि हमने पेरेंट्स को इन्वॉल्व ही नहीं किया उस प्रोसेस में? जब कोई चीज़ हमें नहीं पता होती तो हम उस चीज़ से घबराते हैं, हम डरते हैं उस चीज़ से. सो व्हेन पेरेंट्स डोंट नो कि क्लासरूम में हम क्या बात कर रहे हैं कंसेंट के ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर, तो उनके मन में भी सवाल आएंगे कि ये बात क्या कर रहे हैं. बिकॉज व्हाट वी आर एड्रेसिंग एट स्कूल्स इज़ एड्रेसिंग टैबू, और हम कल्चरल नॉर्म्स को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि हम ये सारी बातें क्लासरूम्स में लेकर आएंगे. तो जब पेरेंट्स को इंग्लिश, मैथ्स, साइंस के करिकुलम्स पता हैं कि हमारा बच्चा पूरे साल एडिशन कब पढ़ेगा, सब्ट्रैक्शन कब पढ़ेगा, तो उनको ये भी जानना ज़रूरी है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन में क्या क्या, व्हाट इंटेल्स इन इट. सो व्हेन यू कॉल पेरेंट्स फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कि हम पहले बच्चों के पास जाने से पहले, जो मेरी प्रैक्टिस है बहुत स्कूल्स में, कि पेरेंट्स को पहले बुलाते हैं कि क्यों ज़रूरी है ये, राइट? क्यों ज़रूरी है ये जानना बच्चे का कि गूगल मैं हूँ या आप हैं, गूगल पे नहीं जाना है. लाइक अडल्ट्स आर द स्पेसेस वेयर द किड्स कैन गो विदाउट फीलिंग विदाउट हैविंग फीलिंग्स ऑफ शेम एंड गिल्ट कि उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं. सो व्हेन पेरेंट्स कम into a forum together and they talk about these things, they talk about their experiences, they also understand why it's important. So having these sessions जहाँ पर आप बताओगे कि बच्चों को हम इसके थ्रू लेकर जा रहे हैं, हम कंसेंट की बात करने वाले हैं, हम आइडेंटिटी की बात करने वाले हैं, सो आप पेरेंट्स को भी एजुकेट कर रहे हो
जब पेरेंट्स को एजुकेट करोगे, आप पेरेंट्स को भी एम्पावर कर रहे हो कि अगर बच्चा वापस स्कूल जा रहा है, वापस घर जा रहा है, तो पेरेंट्स को पता हो एग्जैक्टली कि हम उनको क्या बोलना है अपने बच्चों को. And the second is that there will always be retaliation. There will always be reluctance from the parents' end. But what is the school's stance on it? Is the school stance very strong कि whatever come, हम तो ये करेंगे? Because this is a part of education now. Education is not only limited to the subjects that we teach, right? But this is also an important part of education, and it's also mandated कि ये सारे curriculum होने चाहिए स्कूल में. So the school stance need to be very strong कि it is important to create safe spaces and safe practices with the kids. Thank you so much. So, we have been coming on this theme again and again that youth need CSE, but it's also teachers, it's also parents that need CSE. And जो भी हम initiative लें, जो भी हम effort करें, उसमें parents को पहले involve करना है. और I love the thing about the school stance. जैसे फीस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वैसे CSE तो होगी ही होगी. अगर हम उस टाइप में कुछ करें तो शायद बात बन जाए. But thank you, Arshi. Right, another real life challenge, Dr. Shishir, and you've navigated that with us a lot. So एक CSE session होता है और बच्चे आके बोलते हैं, अरे हमने तो ऑनलाइन ये पढ़ा था, लेकिन हमने तो ऐसा देखा था. Or then it becomes a real challenge because there is no one educator now. There are so many competing on information sources, and it's not just online. It's the inaccurate and misleading information is also coming from parents, family, society. So when you get them together in a room, there's so much conflicting, misleading information. And also, but that's not what we saw online, is a very frequent thing that we hear. So ऐसे में, how can we make CSE impactful within classrooms or bring them to classrooms like, अरे तुम online ही पढ़ लो? All right, so thank you so much for this question. बहुत ही common situation है. फिर वो classrooms में भी हो सकती है, हाँ, घर में भी हो सकती है. अगर मैं अपने बच्चों से कुछ बात करूं तो दे माइट ब्रिंग अप कि मैंने तो ये इन्फ्लुएंसर को ये कहते हुए सुना, आप तो अलग ही कुछ बता रहे हो. इन्फ्लुएंसर्स के पोस्ट पर भी ये चीज़ होती है. मतलब कई बार आई हैव गॉटन इनटू डिबेट्स कि मास्टरबेशन इज़ सेफ. इसके ऊपर अगर मैंने कमेंट कर दिया कि हाँ मास्टरबेशन इज़ सेफ एंड यू नो देयर इज़ नो अपर लिमिट टू इट, पीपल स्टार्ट आर्ग्यूइंग ओवर इट, लाइक यू नो तू तो मुट्ठल है, तू तो ऐसा है. इट्स लाइक ऑल दैट स्टफ. So when it comes to situations like this, let's say that an educator is going to teach and a conflicting information comes up, मेरे हिसाब से सबसे पहले educators को train करना हमें बहुत important है. Not only with the right knowledge, की technical knowledge जो है, but other presentation skills, how to train students and adolescents and what are the faculties they miss. For example, very young children है ना cannot see two sides of the same story. For example, मम्मी छोटे बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है इसलिए वो ज़्यादा उसको attention दे रही है. When the छोटा बच्चा is a baby, right? They cannot see the other side of the story that the छोटा बच्चा needs more attention. So they do not have proper logic and they see only one side of the story. इसके साथ साथ उन्हें ये भी लगता है कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसे ही सभी लोग सोचते हैं. सो इन चीज़ों का एजुकेटर्स को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में कुछ थिंकिंग फैकल्टीज़ होती ही नहीं हैं. तो उनके साथ में आर्ग्यूमेंट ना करें. लेट्स से कि बच्चा बोलता है कि ये मैंने ऑनलाइन तो कुछ अलग ही देखा था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एजुकेटर नीड्स टू आस्क देम, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कुड यू टेल मी मोर अबाउट इट, आपने क्या क्या सुना. And then instead of completely disagreeing with this, pick up the fact from it. इसमें से जो आपने ये कहा ना कि ये तो डेफिनेटली फैक्ट है, राइट, लेकिन ये जो बाकी है इसको रिसर्च सपोर्ट नहीं करता, राइट. मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो स्टैंडर्डाइज्ड बुक से ली है और रिसर्च आर्टिकल से ली है. इसमें जो है थोड़ा अलग हमें देखने को मिलता है. एट द सेम टाइम नॉलेज इवॉल्व्स ओवर टाइम. कि 1976 के पहले हम होमोसेक्सुअलिटी को एबनॉर्मल मानते थे, राइट. उसके बाद में फिर हम उसको इंक्लूसिव करने लगे. वी लुक एट इट एज अ वेरिएशन. सो जो चीज़ पहले स्टैंडर्ड बुक्स में भी एबनॉर्मल मानी जाती थी,
डिसऑर्डर के नाम पर ट्रीट की जाती थी वो चेंज हो गई। सो हमें बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी नॉलेज जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग होता है और हमें अपना माइंड ओपन रखना है। मैं जो आज आपको बता रही हूँ या बता रहा हूँ वो शायद से 10 साल बाद में थोड़ा सा बदलेगा। तो कीप योर माइंड ओपन एंड मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ या दे रहा हूँ वो डेफिनेटली स्टैंडर्ड सोर्सेज से हैं और ट्रस्टेड सोर्सेज से हैं। इसीलिए आप इन्फॉर्मेशन जो आप ऑनलाइन देखते हैं उसे क्रॉस चेक ज़रूर करें प्रोफेशनल्स के साथ में। ऐसा उन्हें एडवाइस अगर दें तो मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता है। Thank you so much, Dr. Shishir. And so, it's sexuality education is not just about giving the information. Information तो बहुत sources से मिलती है. It's having that conversation. बातचीत करके जो समझ establish करनी है, उसका बहुत बड़ा role है comprehensive sexuality education में. So thank you, Dr. Shishir. It's the capacity to have navigate difficult situations also with the audience in the room is also a skill that an educator needs to probably have. And also the point I was thinking when Arshi was speaking about parents' capacity or even the adolescents' capacity, his sexuality education के बारे में एक बात कही जाती है कि जिसका घबराहट होती है कि ये सेक्स के बारे में एजुकेशन है, जबकि ये एजुकेशन सही डिसीजंस लेने के बारे में है और सही डिसीजंस के लिए एक थिंकिंग सोचने का एक प्रोसेस होता है और वो सोचने का प्रोसेस एजुकेटर के लिए भी उतना ही सीखना जरूरी है जितना कि जो सीख रहा है उसके लिए उस प्रोसेस को सीखना. So thank you, Dr. Shishir, for helping us through that tricky situation. Nivedita, we'll come to you now. So, okay, we have CSE for everybody. We got the workshop, we got the right educator, we got the right facilitator, but there is student disengagement. They are inattentive, they are showing lack of interest or apathy. आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और बट जोक्स चल रहे हैं, विस्परिंग चल रही है. सो दैट्स ऑल्सो रियल लाइफ चैलेंज. केमिस्ट्री फिजिक्स के लेसन में भी होती है मगर इस टॉपिक पे क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सो लॉट ऑफ टाइम इज लाइक छोड़ो इस टॉपिक को, स्किप करो. सो इन योर एक्सपीरियंस व्हाट हैव यू सीन एंड हाउ हैव यू नेविगेटेड? ओके, या आई थिंक तो आपने ये जब बोला तो एक इंसिडेंट याद आया है. मैं स्कूल में थी, बायोलॉजी का क्लास चल रहा था, रिप्रोडक्शन पे चैप्टर था. तो हमारी बायोलॉजी टीचर जो जनरली काफ़ी फ्रेंडली थी, उन्होंने रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाया जैसे नॉट विद एज मच पैशन और एंथुजियाज्म, पर पढ़ाया क्योंकि ये अब निकालना है. एंड दिस वाज वी वर इन we must have been 15-16 year olds. तो कुछ लड़के जो पीछे बैठे थे, ख़त्म हुई क्लास, कुछ लड़के पीछे बैठे थे, उन्होंने बोला मैम थियोरी तो हो गया, अब प्रैक्टिकल. तो इन द होल क्लास सॉर्ट ऑफ बर्स्ट इनटू लाफ्टर. जो आगे बैठे थे वो थोड़ा सा घबरा गए एंड द टीचर just walked out. That was it. That was the end of the class. And at that time I remember कि like you were saying, बहुत अजीब लगा कि यार मतलब खोल दिया सब कुछ एंड क्लोजर नहीं किया, निकल गई बाहर. बट being in rooms like that, I think now I empathize with that, and it can be very, very difficult, I think. But also the flip side is that आज सुबह हमने देखा है कि actually apathy नहीं है. Young people, adolescents go to friends, go online because that seems safe, but they go to friends because it's fun. So there is this can be fun. I think we also talk about sexuality education very much from a space of doing the right thing, from a space of fear कि क्या गड़बड़ हो जाएगी, but not from a space of pleasure. I remember, so I was actually, my father's a doctor by education. उन्होंने पूरा ovaries, fallopian tubes, uterus सब draw करके पूरा बताया.
I didn't pay attention. I still didn't know when I got my period कि क्या हुआ है मेरे साथ. मेरे को information थी मेरे पास. And much later I remember, saying something like this to my mother कि आप लोगों ने तो कुछ बताया नहीं. And she was like, हमने बताया है. I remember हमने बताया है. हमने तुम्हें बिठा के बताया. And I was like, हाँ आपने कुछ drawing बना के बताया था. But you never talked to me about pleasure. She was like, यार तुम मतलब But I think that having that conversation, making it fun, engaging with curiosity and not talking at young people or adolescents, I think that, और अपना डर, अपना discomfort थोड़ा सा हम उसको भी process करें उसी capacity building में. Yeah, and I think like all of you have shared, I think that capacity building, but also that involvement of young people. So if young people are able to direct what conversation they want to have and how they want to have it, I don't think we'll have any disengagement or apathy. So it's coming back to capacity building again and again, that जितनी capacity building की ज़रूरत adolescents and young people को है, adults को भी उतनी ही capacity building की ज़रूरत है. And we have a huge shortage of sexuality educators or emotional program educators in this country. So when we talk about CIC charter, I think one of the things we are adding as a group is capacity building of people who can undertake this, because ये आसान काम नहीं है. A country will have engineers where there are enough people to teach engineering. A country will have comprehensive sexuality education only when we have enough trained comprehensive sexuality educators who can deal with these challenges. So we'll now hear from Niyati, a sexuality educator, and the challenge that she was given was that the schools are allowing sessions on puberty, hygiene, but you can't talk any more than that. There are these red lines that are drawn. There's institutional gatekeeping, and of course the thing that we spoke about in the morning is ladke ladkiyan ke session alag. So wahin se ek gap shuru ho jata hai. So we'll just hear Niyati on the challenge of schools telling what you can teach and cannot teach to a sexuality educator. If I'm being very honest, have I seen this in real life? All the time. In fact, most schools I work with request these separate sessions. Very few schools ask me that, what do you think is the best way to do this? And I completely understand why this happens, because this space, sexuality, it still carries a lot of shame, discomfort, hesitation, and a lot of unspoken rules. Now, what also makes this situation tricky is that even our children sometimes prefer it this way. Girls often feel shy asking questions in front of the boys. Boys, some may try to act cool or bold, but most of them are just as uncomfortable asking genuine questions openly. So the classroom may look calm on the outside, but inside there are 100 questions that never get asked. And the truth is that creating a safe space for these conversations is not easy. It cannot be done in a single workshop. It requires trust, consistency, and emotional safety, right? So what do I do in such a situation? I don't fight the system immediately. I work with it. If a school insists on separate sessions, I begin there. Sometimes something is better than nothing, right? But while doing that, I also gently start expanding the space. I focus on building comfort, trust. I help children realize that their questions are valid and there is no shame here. Trust building. Then, whenever possible, I introduced shared concepts like respect, boundaries, consent in ways that are not threatening, through games, activities, sharing a lot of personal stories. And over time, I work with the institution, not against it. I also involve teachers, I speak to parents, I help them see that this is about guiding children responsibly, because change in sex education doesn't happen through resistance. It happens through building relationship and trust. And yes, my long-term goal is to move from separation to shared understanding, because boys and girls may learn differently, but they live in the same world. And if we truly want a safer and a more respectful relationship and space for our children, we cannot educate them in isolation forever. So the theme is coming across loudly and boldly.
we're not trying to fight the system, but we are trying to build the capacity of the system, ताकि आप लोगों ने जो आज सुबह मांगा उसको actually realize करने के लिए हमें हमारे बड़ों की मदद करनी पड़ेगी ताकि वो हमारी मदद कर सके. Right, so thank you so much for getting us started, and just to my team, since we started at 12:15, at 11:30, we'll try and end this at 12:30, so someone was showing me the time, so please allow us till 12:30. Yeah, I'm ignoring you. Right, so the themes that we are emerging from this conversation is that there is a sense of tokenism, like the checklist you spoke about, Dr. Gauri. There are cultural and parental anxieties that we need to address. There is lack of trained and confident teachers. There is institutional gatekeeping and control. And finally, policy भी unclear है, तो अगर नहीं ही करना है, कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं से mandate नहीं आया है, तो इसको छोड़ा जा सकता है. So these are some of the challenges that schools and educational institutes face which means that ultimately फिर कुछ नहीं होता. So keeping these things in mind, I want to ask you, sort of elaborate a little bit on challenges and then talk about solutions. But since my team is again coming back and with the time, so please be mindful when you're responding, but I really want to hear on that. So taking up the theme of tokenism and real commitment, Arshi, I'd like to start with you. So one pattern that we are seeing is that, C is an elective, like you said, school chahega to hoga. होगा तो सिंगल वर्कशॉप होगी तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बिना कर लीजिए. सो दैट्स लाइक एक पूरी ऊपर से नीचे तक की एक फनल है. सो आई वांटेड टू आस्क यू विद योर एक्सपीरियंसेस, सो व्हाई डू इंस्टीट्यूशंस आर अडॉप्टिंग इट सिंबॉलिकली और पार्शियली, एंड is it about risk, about reputation, something else? You've spoken about parental anxieties. What are some of the other challenges that schools इसके बारे में बाद में बात करेंगे. So before a sexuality education reaches the students, there's this entire system and there's this entire process that it goes through, right? So सबसे पहले होता है कि हमें एक सेक्स एड पे वर्कशॉप करनी है. अब वो कैसे आती है कि रैंडमली किसी बच्चे ने सेक्स बोल दिया क्लास में. 69 का जो क्यूरियोसिटी स्टार्ट होता है ग्रेड 4 से, राइट? सो अब ये होता है कि चलो अब हमें सेक्स एड पे सेशन स्टार्ट करने हैं बच्चों के. चलो वो डिसाइड कर लिया. अब मैनेजमेंट पे जाता है कि हाउ ओपन दे आर, डू दे वांट टू डू इट, नॉट वांट टू डू इट. चलो दे सेड ओके, कर लेते हैं सेशन. उसके बाद से कौन करेगा? सो डू यू आइडेंटिफाई एन इंटरनल फैसिलिटेटर और डू यू आइडेंटिफाई एक्सटर्नल? नाउ द प्रॉब्लम इज विद एक्सटर्नल फैसिलिटेटर देयर कम्स अ बजट. अब वो बजट अप्रूव हो ना हो, चलो वी पास दैट ऑल्सो, राइट? दैट वी हैव डिसाइडेड ओके इंटरनल फैसिलिटेटर है या एक्सटर्नल फैसिलिटेटर है, बजट हमारा इतना है. अब पूरा करिकुलम बनता है, सेशन बनता है सेक्स एड पे. नाउ दैट गोज थ्रू अ स्क्रूटनी एंड दैट सिट्स फॉर एटलीस्ट अ मंथ कि क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्या नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं. ऐसे नहीं करना कि पेरेंटल रेजिस्टेंस आए, ठीक है? बच्चों को इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि नहीं देनी है. नाउ इंटायरली अब वो स्टार्ट हो गया. अब मैनेजमेंट ने कहा ठीक है हमने पास कर दिया, अब जाओ तुम सेशन करो. अब हमने सेशंस कर लिए, हमने पेरेंट के साथ सेशन किए, बच्चों के साथ सेशन किए. डिस्पाइट दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस post the session. So I have received contrasting emails of parents कि there's a child in grade 5 and the parent messages me, mails me, मैं नहीं समझा सकता इसको डिल्डो क्या होता है मैम, प्लीज़ आप समझा दो क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा. And another mail in the same class कि why was rape discussed. So these are the concerns that keep coming up, which puts a lot of reluctance and hesitation on the school and education system whether we want to even take this risk or not. So again I'll come back to the thing that what is the school stance, right? I am very privileged to come from schools that I have worked with, that their stance is always like कि नहीं ये करना है. But I have seen other colleagues who are struggling कि schools are not ready to take this risk. So is there a law that mandates, CBSE also mandates,
IB also mandates कि ये सारी चीज़ें क्लासरूम में पहुंचनी चाहिए. So again that question comes in कि लॉ क्या कहता है, स्कूल्स का स्टांस क्या होता है, क्या आपके पास अच्छे फैसिलिटेटर्स हैं कि नहीं हैं. So these things actually delay the process. It can also lead to a lot of resistance from the schools. तो अल्टीमेटली स्कूल की भी कैपेसिटी या स्कूल की भी बैकबोन या स्कूल की भी जो हिम्मत, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी कह लीजिए, उसको कहीं ना कहीं सरकार से, गवर्नमेंट से या सिस्टम से, एजुकेशनल बॉडीज से, वो जिसे बोलते हैं ना सर पे हाथ की ज़रूरत है, ताकि स्कूल्स फिर उसको पुश थ्रू कर सकें. क्योंकि स्कूल्स को कोई चीज़ में रेजिस्टेंस आएगी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर देम, दे विल बी लाइक मैं क्यों करूँ. सो आई थिंक दैट पॉइंट इज़ वेरी वेल टेकन. थैंक यू अर्शी. Another strong challenge, Nivedita, I'll come to you, is this is somehow against our culture. It has come from Western influence. Our children are too young. This will influence them. गलत चीज़ सिखा रहे हैं. So, have you experienced that in your work? I'm sure. But so why do conversations around sexuality education, consent, relationship trigger such reactions? And way forward, we will talk later. But it's just that what is that experience like when it comes to CS? So yeah, I mean, I think ये तो सबने ही सुना होगा ना कि ये I think I mean this whole thing around it's Western, I think is the story, right? It actually it's discomfort, it's fear, and it's a loss of control. तो information is control. young लोगों के पास information होगी, वो अपने फैसले खुद ले पाएंगे. उससे हम डरते हैं थोड़ा सा, इतना भरोसा शायद नहीं है. एंड डर अलग चीज़ों का है. अगेन इट्स ऑल वेरी सिस्टेमिक, आई थिंक, एंड सो देयरफॉर दिस द पेरेंट्स बीइंग अफ्रेड इज अगेन, दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, दे डोंट नो आप क्या बोल रहे हो. टीचर्स बीइंग स्कैर्ड इज ऑल्सो अ लिटिल बिट लाइक, एंड द रेड लाइन that you were talking about is like, will I say something that the parents will not be okay with, or some gatekeeper will not be okay with. So yeah, I think that's really where the resistance comes from. I think क्योंकि sexuality education सिर्फ sex, periods, इन चीज़ों के बारे में नहीं है. It's so much more. It's about agency. It's about making your decisions. It's about experimenting, which we're all terrified of. It is about all of that. And so, and again, the safety nets, आप कितने safety nets रख पाओगे, आप कितना ध्यान रख पाओगे, निगरानी नहीं ख़त्म होती है. तो I think उस सब में resistance वहाँ से आता है. It's sometimes easier to say that it's not our culture. But yeah, I think that's really where the gap is, and I feel like like Niyati was saying, sometimes it's important to just go in with what you're getting, and then work your way from there, and then you can manage that resistance. Sometimes. Sometimes. So it is a cover, and it's a cover for the deep insecurities we have as parents, as teachers, as systems. And somehow to blow this cover, we'll have to develop, again we are coming back to the themes, that जितनी हम insecurity को address करेंगे, this noise around that ये हमारा culture नहीं है might go down. So thank you, Nivedita, for bringing that to light, and the fact that this is an easy argument to make and get away with it. So thank you. Right, Dr. Shishir, coming to you then. Again, we have touched upon it, but sexuality education becomes limited to puberty, body changes, menstruation, hygiene, and then you don't go beyond that, The difficult conversations are not to be had, and it's not just about sex or sexuality. Even difficult conversations around emotions is something that institutes don't want to go into. So that is something that we wanted to ask you, क्यों ऐसा schools or education spaces में है? यहाँ बेटे सबको मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप बड़े हुए
तो आप कितने कंफर्टेबल रहे हैं अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए सेक्सुअलिटी के बारे में? यहीं पर आंसर है। कितने लोग कंफर्टेबल हैं कोई नहीं। पेरेंट्स से बात करने में? कितने रहे हैं एज दे ग्रू अप, राइट? वेरी फ्यू, राइट? Maybe. मम्मा के साथ भी लिमिटेड चीज़ें, राइट? सो यहाँ वी कैनॉट पुट अ फिंगर ऑन वन थिंग कि भाई क्यों इग्नोरेंस इतना ज़्यादा है और क्यों डिफ़िकल्टीज आ रही हैं. आई थिंक लेट्स फ्लिप इट दिस वे कि हाउ टू करेक्ट ऑल दिस. हमें आज की अपनी जनरेशन से आगे इस चीज़ को बंद करना है. वी हैव टू बी रोल मॉडल्स. सो दिस इज एट द ग्रास रूट लेवल वी चेंज आवरसेल्व्स. सबसे नीचा वाला पिरामिड के नीचे जो है वो हम इंडिविजुअल्स हैं. हमें यहाँ से चेंज करना है. वन एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव कि मेरी मम्मी मेरी 14-year-old बेटी को बोलती है कि नहीं नहीं तू आज मंदिर में मत जाना. तो मैंने कहा नहीं वो जाएगी. तो मैंने यहाँ से बंद किया. इस चीज़ को मेरी जनरेशन से बंद हुआ, वो डेफिनेटली उसकी जनरेशन से आगे नहीं जाएगा. सो वी हैव टू बी गुड रोल मॉडल्स आवरसेल्व्स. और अगर हम हाईएस्ट पिरामिड के टॉप लेवल पर बात करें तो सब कुछ कम्स टू मनी. आर देयर सफिशिएंट फंड्स अलोकेटेड टू दीज प्रोग्राम्स? और वहाँ से सब शुरू होता है. मान लेते हैं आपको 500 करोड़ मिल जाता है डेवलपमेंट कंसोर्शियम को. आपके मुंह में घी चल घी सिर्फ, शक्कर नहीं, मेरा पेट निकल रहा है. So imagine you will become maybe a Fortune 500 company offering services that are world class. अब इसके साथ साथ में आपके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी हो जाएंगे. अब पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स होंगे तो वो लोग बोलेंगे कि ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइडर हैं तो मैं ये स्कूल में सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है इसको मैं अभी मैंडेटरी कर देता हूँ. आज हम जाएंगे उनके पास में और बोलेंगे कि इसको मैंडेटरी करना है. बोले कि करेगा कौन? कौन करेगा? अगर स्कूल में मुझे एक लेटर आता है स्कूल से कि बच्चों के लिए सेक्सुअलिटी एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं तो पहला सवाल मेरे दिमाग में आएगा कौन कर रहा है. सो आई हैव डाउट्स एज अ पेरेंट एज वेल एंड द पॉलिसी मेकर्स हैव डाउट्स देमसेल्व्स. सो लोएस्ट लेवल पर हम घर से शुरू करें. बी अ गुड रोल मॉडल, एजुकेट योरसेल्फ, टीच योर चिल्ड्रन, कोलीग्स, नेफ्यूज, नीसेस, बी द कंफर्ट जोन फॉर देम. आप उनको सिखा सकते हैं, वहाँ से वो बंद होगा. एट द हाइएस्ट लेवल वी नीड गुड पीपल हु कैन फंड द प्रोग्राम्स एंड देन इट विल चेंज. Thank you, Dr. Shishir, for bringing the point about resources. And there are organizations in the, we all are in this space and we all have struggled, are struggling to find enough resources. और हम वो हैं जो इस बारे में already ready हैं. हमें सिर्फ resources की ज़रूरत है. जब schools और colleges की बात आती है तो resources, willingness, capacity, बहुत सारी बातें यहाँ आती हैं. Dr. Gauri, आपके पास आते हैं. So, what we have seen in our jams that we have been doing for the last 6 months, we've done one at Bennett and we have Professor Anita there, we've done with ANDC College. All of the sessions are happening under a women development cell or a society or a literary club or some development society. Those are facilitating this conversation, but they are not coming from the authorities, you know, that is something. So it's like सोसाइटी के उस अंडर में हो जाएगा, परमिशन लेने जाएंगे तो शायद वो कभी नहीं आएगी. सो व्हाट आर कॉलेजेस, व्हाई, हु आर द कॉलेजेस प्रोटेक्टिंग, व्हाई इज इट अ चैलेंज टू डू इट एट द अथॉरिटी लेवल एंड व्हाई हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ द क्लब्स टू गेट समथिंग लाइक दिस डन? Very valid question. So before I answer that, I have to respond about the fun part. So, there's Agents of Ishq, Paramita Vora. And I will recommend to everybody who would like to go. And so, this information about sex is also about play. And therefore, thank you for even mentioning it to make it lighter. And to kind of respond to what you said. So, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि when you took a decision to go to a higher education institution, were your parents involved? They were involved. Your parents also come to us. So in India, particularly,
higher education, which is right from undergraduate, it's a tripartite relationship between the institution, the facilitator, the parent, and the student. And you'd be surprised to know, and because the parents are then, let's say, clients slash stakeholder slash so on and so forth, when parents come to us for putting, or getting their child included into higher education, I've never seen a parent ask, आप मेरे बच्चे को कैसे काबिल बनाएंगी कि वो इस सोसाइटी में एंटर कर सके? क्योंकि स्कूल में काबिलियत एक अलग तरह की होती है, लेकिन जब आप अंडर ग्रेजुएशन में लोगों से परस्पर मिल रहे होते हैं तो तब आपके बहुत आर्ग्यूमेंट्स और क्वेश्चंस अपने बारे में भी होते हैं, अपनी बॉडीज़ के बारे में, अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में. I haven't. In fact, I have to put it on place. So they'll say, what does the course teach? Blah, blah, blah. इसको placement कैसे मिलेगा? Have you heard that? Placement. आपके यहाँ placement में कितना minimum placement है? And all through this while, I'm looking at the parent and saying, oh my God. मतलब ये क्यों जा रहे हैं? अगर उसको placement मिल भी गया, लेकिन वो अपने कार्य क्षेत्र में एक महिला से या एक पुरुष से वो उस तरह से बात नहीं कर पा रहे, या अपने सीनियर को कोई अगर उनकी तरफ कोई एडवांस करे और उसको प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, उनकी वॉइस नहीं है. सो व्हाट डू वी डू ऑफ दैट? एंड देयर मे बी सर्टन elements that this student can carry from this peer group, where actually they become the aggressive part of this conversation. So you are in this room and like Shishir you said, the change always happens right here. Think about why do we need a higher education institution, and my response will be to train a young group of community who's ready to enter the larger world with a sense of identity. So इसीलिए, and then to answer the other side, किसी भी institution में across the world जो management है वो, somebody said in the charter as well कि हमें क्यों नहीं include किया जा रहा. So जो तय करने वाले हैं वो एक अलग पद्धति से आ रहे हैं, एक अलग समय से आ रहे हैं. अगर पेरेंट ये पॉइंट ही नहीं डालेगा कि मुझे आई वॉन्ट दैट व्हेन माई son or daughter graduates from your institution, they are capable of so and so, तो शायद वो आवाज़ वहाँ भी सुनाई देगी. But I'm telling you, the conversation is only placement and joining the workforce, which to me is very, very, very problematic. Right. Thank you. तो पेरेंट्स को ये पता करना है कि कितने का पैकेज मिलेगा कॉलेज से बाहर जाने के बाद, लेकिन पैकेज मिलने के बाद आपका बच्चा कंसेंट, रिलेशनशिप, बाउंड्रीज उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस दुनिया में मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उस पर कॉन्वर्जेशंस नहीं होते हैं, एंड विच इज़ वेयर द चैलेंजेस. So thank you. We'll now move to Niyati, who is going to talk about coming back to the educator discomfort and what kind of sort of training and educators would need to feel confident around this. But before we play Niyati's video, and since we are short on time, I want to ask you all, what is that one thing that you think needs to be done to advance CSE in our country? Like we did rapid fire with young people, we will do one line rapid fire, that one piece of advice or one thing you think would work. It could be a wish also, it could be a real life tip also. So we'll hear Niyati and then we'll come back to you for a rapid fire. So Niyati. I truly feel this is one of the most important conversations we need to have, because honestly, it's not that the educators don't want to talk about sexuality. It's that they don't feel ready. Imagine being a teacher who has never been trained in this space, who grew up with the same silence and taboo like we did, and now is expected to answer the questions on consent, pornography, gender, sexuality. It is overwhelming, no doubt about it. So what happens? They avoid, they deflect, or they stick to what feels safe, right? Not because they don't care, but because they are afraid of saying the wrong thing, or sometimes they just don't know what to say. And the truth is, you cannot expect someone to teach what they have never been taught, and definitely not with confidence, right? So what do educators really need? First, safe spaces for themselves.
before they hold space for children, they need to have a space where they can ask questions, unlearn the myths, and get comfortable without being judged by anybody else. Second, practical tools and not just theory. They need to know what do I say when a child asks something unexpected, or how do I handle these giggles, or what do I do if a parent disagrees. So real situations, real responses, right? Third is ongoing support. One workshop is not enough, and we all know that. They need continuous learning, check ins, and a support system. And most importantly, they need permission from the institution to say it's okay to have these conversations, and with themselves too. Because when educators feel safe, they can create safe classrooms. And that's where the real conversation begins. So, if we truly want sex education to work, we need to stop focusing only on the child and start investing in the adult who stands in front of them every single day. So a lot of way forward there, and that's the thing that I wanted to talk to you about. We've outlined the challenges. We've said these are the real practical difficulties that we face in schools, in colleges, institutes, in communities. And now it's time to do a way forward, and the way forward will be done fast forward because we are short on time. So we'll leave out the video. But here on the panel, we just want you to tell us that one magic mantra you think. I'm putting a lot of pressure here, I realize. But ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम sexuality education को हमारे schools, institutes और formal learning systems में advance कर सकते हैं? Shall we start with you? I think to do it in partnership with young people. I don't think that, like Niyati said, जो हमें नहीं पता हम क्या सिखाएंगे. So to be able to sort of co-design, learn from each other. I think young people learn best from young people. So how can we leverage that? इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है बड़े लोग. Give it to young people. थोड़ा सा रख resources दे देते हैं. But youth learning is your way forward. Thank you. I would think reimagination of what education is, and probably thinking about some spaces which are seen as irrational to be also included in the way we educate our youngsters, especially with a great focus on art. I personally feel that anybody who engages in any kind of art solves a lot of existential questions, identity issues within that reflection of self-creation. Thank you. That's a lot of focus on creative and art method in the second half. So thank you for setting us very nicely for that. We don't have media here today. Again, if we had funds, we probably could have gotten that. But we have 100 people who have social media, right? I request all of you to make either a reel or just one photograph of you outside, probably with the poster, and then ask your friends to repost it and add one message, whatever syncs with you on that. For example, should sexuality education be included in classrooms, or should we talk to our friends about it? Should we talk to our nieces and nephews about it? So any question that you want to, make it engaging and ask your friends to repost it. So let's start with ourselves. I know you are good content creators, so why not just a little bit of offbeat topic करके आज आप post कर देंगे? How many of you promise me that you will post something on social media today and then ask your friends to repost it? I need a promise. Only 30% hands up. Okay, on WhatsApp status at least. Now we have good number. Thank you so much. Thank you, Dr. Shishir. So make it a youth movement, take it in your hands, and social media is something that is your, this thing. So if you want your schools and colleges to do this, ask for it, start asking for it. Arshi. I think a lot of sex ed happens from middle school, but I feel comprehensive sexuality education should start from the moment the child enters school, right? And it can take different forms. For example, in nursery KG, it is safe, unsafe touch. So what you're doing is you're clearing taboo around the names of your genitals, penis, vagina, and all these things. Then in grade
second or grade 1, you start talking about boundaries. So you are preparing them for consent, right? So it need not start from puberty, but it needs to start right from the time the child enters school, and not only for the child, but for the educators, for the parents also, because when educators are in the classroom, for example, if they are educated about sexuality, they are educated about, taboos around it, a basic thing like a gender neutral classroom, right? So it needs to start right from the age of 4 when the child enters classrooms. तो शुरू से शुरू करेंगे तो जब वो awkward होता है तब वो awkward भी नहीं होगा. So thank you so much, Arshi, on the fact that let's not start late, start early to make it comfortable for students, parents, and educators, ताकि it doesn't become a hawa that it becomes when we talk about comprehensive sexuality education. So thank you so much. Can we have a huge round of applause for our panelists? I did cut it short a little bit, but I think we've got some great points today. And also to listen from the other side, ये नहीं है, वो नहीं है, क्यों नहीं है, उस पे light डालने के लिए, रोशनी डालने के लिए, huge thanks. I am unfortunately out of time, so I don't have a time for Q&A, but we will have lunch later, so please reach out to our panelists and ask them questions if you have on what can we do better in school and education systems to make sure that CSE comes to school. I now invite Niyanta. Please just stay on for a small token of appreciation from our side. May I ask Anamika and Darcy to join us on stage. And then we will move on to the next session before we give you food. So please stay on. Thank you. Niyanta. Thank you, Aarti, and to everyone on this panel for the honest, real, very ज़रूरी conversation that we are here for. तो आप लोगों ने सोचने पे मजबूर कर ही दिया है अपने थॉट से और अपनी बातों से. So thank you so much for that. Now I invite Anamika and Darcy for to share token of appreciation to all the panelists. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you for joining us. Thank you so much, and we close this. Thank you so much for an amazing session.